Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज फिर अपन बीएसटीसी पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिले मेरे को बीएसटीसी पेपर के, जो 31 अगस्त 2020 को पूछे गए थे क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतम कंपटीशन में पूछे जाते हैं, पर ये कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स लेवल के क्वेश्चंस थे और बाकी रीजनिंग में ही पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ इस फर्स्ट क्वेश्चन को, कि ये पहला जो क्वेश्चंस आज का जो वीडियो में, तो ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, विद इन 2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन आंसर आप कर सकते थे इसका। कि क्या बोला कि 1 अक्टूबर को सोमवार है और उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। तो 1 तारीख को आपको सोमवार दे रखा है, तो 7वें यानी 8वें दिन सोमवार, फिर 15वें दिन सोमवार, फिर 22वें दिन सोमवार, और फिर 23 मंगलवार, 24 बुधवार। तो इस प्रकार से भी आंसर आप डायरेक्ट बुधवार कर सकते थे, क्योंकि 20 तारीख के 3 दिन के बाद में बोला है। तो 20 और 3 23 और एक 24वें दिन पूछा है। तो आप अगर 24वें दिन, अगर आप 1 तारीख को सोमवार काउंट नहीं करके इससे बैक अगर जाते हो महीने का, जैसे कि लास्ट सितंबर में अगर बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे 1 अक्टूबर को पूछा है, तो यहाँ पे सितंबर तक पूछा है, तो वह 0 तक वहां था, तो 0 से बाद में 24। तो आप ऐसे 24वें दिन पूछते तो 24 में आप 7 का भाग दो, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो भी बुधवार आएगा। और डायरेक्ट वैसे भी आप कर सकते थे, जैसे कि 1 तारीख को आपको बताया था, 1 अक्टूबर को आपको बताया था कि सोमवार है, तो इसमें आप ऐसे 7 ऐड कर देते, 7 ऐड करते, तो 1 के बाद में 7 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में फिर आप 7 ऐड करोगे 15 हो जाएगा, 15 में आप 7 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। और 22 को यानी सोमवार है, तो 23 को मंगलवार हो जाएगा और 24 को बुधवार हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। तो अगर तरीके से अगर करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन को सोल्व करना। तो एक तरीका ये था, एक दूसरा तरीका था अक्टूबर को सोमवार, 1 अक्टूबर। तो आप लास्ट सितंबर तक की बात कीजिए कि 1 अक्टूबर को आपको मतलब लास्ट सितंबर को मतलब रविवार था, लास्ट सितंबर यानी लास्ट डे, सितंबर महीने का जो लास्ट दिन था, उस दिन क्या था, रविवार था। और 1 तारीख से मतलब क्या बढ़ेगा, सोमवार। तो 1 से लेके तो इन्होंने क्या आगे 20 दिन तो ये बोला था, और 3 दिन के बाद में बोला था, 3 दिन के बाद में बोला, तो 23 यानी 24वें दिन। तो 24 में आप 7 का भाग दोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, और 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार होता है। 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते थे 2-4 सेकंड में इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यहाँ पे एक पासे को उछालने पर जो सम संख्या है कि आने की प्रायिकता क्या है, सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा ये होता है, पासा जैसे ताश के पत्ते जैसा पासा होता है, इस प्रकार से जो कोई पासा होता है अपना, तो ये कोई पासा है, जनरली ये कोई पासा मैंने बनाया है इस प्रकार से। तो ये प्रकार से आप कर सकते थे। तो ये अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते थे इस प्रकार से। तो इस प्रकार की कोई पासा होता है, उसमें 6 फलक होते हैं, और इस प्रकार के सोल्व कैसे करते हो, जैसे टोटल इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाती है। पर सम संख्या आने के लिए बोला है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ये सम संख्या 2 है, 4 है, 6, कितनी सम संख्या है, 3 है। तो 3 से आप इसको काटोगे तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब इसकी प्रायिकता, एक पासे को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। और किस तरीके से होगी आपको मैंने इस प्रकार से बता दिया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं इसी के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर चेंज कर दूंगा बाद में।
यह क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए हो तो 3 संतरों की लागत मूल्य क्या होगी। तो क्या बोला है कि 4 दर्जन है, तो आपको पता है कि एक दर्जन किसके बराबर होती है, 12 के बराबर होती है, 12 संतरों के बराबर होती है। इस क्वेश्चन में संतरे दे रखे हैं, तो संतरों के यानी एक दर्जन में 12 संतरे हैं, तो ये 4 दर्जन है। 4 दर्जन संतरों का मूल्य क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ये 160 रुपए दे रखा है। लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, लागत मूल्य को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उस मैथमेटिक्स चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आने वाले दिनों में मैं मैथमेटिक्स भी लेके आऊंगा आपके पास। तो ये 4 दर्जन संतरों में 160 रुपए मूल्य है, तो एक दर्जन का मूल्य क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 40 रुपए हो जाएगा। एक दर्जन में क्या आते हैं, 12 आते हैं, एक दर्जन आता है। फिर ये 12 क्वांटिटी, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, उनका मूल्य क्या 40 है, और एक का मूल्य क्या हो जाएगा 40/12 हो जाएगा। और 3 संतरों का मूल्य यानी एक संतरों का मूल्य, और ये 12 संतरे हैं, 12 संतरों का मूल्य 40 रुपए, एक संतरों का मूल्य 40/12, और 3 संतरों के मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/12 गुना 3 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, और ये 4 को 40 से काटोगे 10 बार जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 3 संतरों की लागत मूल्य क्या थी, ये 10 रुपए थी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये अपना क्वेश्चन था इस वीडियो में, और अगला क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये वेरी इजी क्वेश्चन था जो मैथमेटिक्स कंसेप्ट से पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन था, और वो भी जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस से टॉपिक से वो क्वेश्चन था। ये साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि 3600 रुपए का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब ये देखना है कि आपको टाइम यानी समय किसमें दे रखा है आपको, समय दे रखा है आपको 2 वर्ष 4 माह आपको दे रखा है। अब ये 2 वर्ष तो सेम रह जाएंगे, तो 2 के 2 सेम हो जाएंगे। 4 माह को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 12 का अपन भाग देंगे। 4 मंथ को अपन ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का अपन भाग देंगे, और 2 साल ऑलरेडी अपने पास है, तो 4 को इससे काटेंगे तो 3 1/3, मतलब ये बचेगा 2 1/3। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, और एक जोड़ देंगे 7, तो ये 7/3 ये अपना आ जाएगा टाइम क्या है अपने पास 7/3। तो इस प्रकार से टाइम निकाल सकते हैं। दर अपनी थी 7.5%, ये थी अपनी रेट को अपन ये भी लिख सकते हैं 75/10% भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि पॉइंट को एक स्थान से है तो एक स्थान पर अपन 0 लगा देंगे, इधर 1 लगा के पॉइंट की जगह 1, इसके बाद में कितने जो अंक है उतने 0 लगा देंगे। तो ये सिंपल करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी 2 4 5 सेकंड के क्वेश्चन हैं ये रीजनिंग में जो मैथमेटिक्स में पूछे गए, मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए थे आपके इस टाइप के। तो ये 2 4 सेकंड के क्वेश्चन हैं, तो आपको मैं डीपली बता रहा हूँ इस तरीके से ये क्वेश्चन में हुआ है। तो ये आपको मैंने बता दी है। तो ये रेट आपको मैंने बताया, रेट इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। टाइम आप निकाल सकते हो, टाइम अपने पास क्या आया था, टाइम अपने पास निकालने के बाद में आया था 7/3, और रेट आया था अपने पास 75/10। तो इस फॉर्मूले में आपको रखना है, मूलधन दे रखा है आपको 3600 रुपए, कितना दे रखा है आपको 3600 रुपए मूलधन दे रखा है। समय आपको 7/3 दे रखा है, दर आपको दे रखा है 75/10। अब ये परसेंटेज था, यहाँ पे परसेंटेज था, तो परसेंटेज का मतलब 1/100 से गुणा होता है, तो ये 100 से नीचे गुणा कर देंगे, ये 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे ऐसे। अब इसको कटने वाले को काट सकते हो आप, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगी, फिर ये 3 25 3 75 इस प्रकार से कट जाएगा। ये 10 को इस प्रकार से 5 5 25 का, और ये 5 दूनी 10, 2 को काट सकते हैं 18। अपने पास रिमेनिंग बचा 18 × 7 × 5, तो मल्टीप्लाई किस प्रकार से करो, 18 × 90, और 9 से 7 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 9 7 63, 630 रुपए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसका ब्याज था 630 रुपए उस क्वेश्चन का
ब्याज था। तो ये तो था आपका लॉन्ग मेथड ब्याज का सोल्व करने का। बाकी कर सकते थे किस प्रकार से, मतलब ये तो इसका तिहाई है, मतलब ये 2 वर्ष है और ये तिहाई, मतलब 12 महीने होते हैं तो उसका 1/3 था, ये था। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है 7.5, यानी 15 तो ये हो गए, और 15 तो ये हो गए 15 का, और इसके परसेंटेज निकालना था 15%। इस प्रकार से निकालते तो 600 करीब तो वो आता है, और 4 महीने का लगभग इसमें और जुड़ जाता। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते थे क्वेश्चन को। तो ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, यानी साधारण ब्याज। तो आप लोगों को समझ में आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ऑप्शन में आपको इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो ये तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको मैथ के अंदर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चन को स्पीडली और शॉर्ट ट्रिक से कैसे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। अब अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, कुछ कम लोगों का ही सही हुआ है। बाकी क्वेश्चन, एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण किया गया, इसमें क्या थे 2878 लोग थे, मतलब क्या थे 2878 टोटल लोग थे। क्या थे ये टोटल लोग थे, टोटल पीपल थे, मतलब टोटल लोग थे, कुल लोग थे, कुल लोगों की संख्या थी 2878। उनमें से क्या थे भाग लिया, जिनमें 1652 आदमी थे। अब ये बताइए इसमें 1652 क्या थे आदमी थे, यानी पुरुष थे 1652। तो महिलाएं इसमें कितनी बची, इसमें से आप निकालोगे 78 में से 2 निकालोगे, ये 8 में से 2 निकालोगे तो कितनी बचेगी, यहाँ पे 6, और 7 में से 5 निकालोगे तो कितना बचेगा 2, और 8 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा 2, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा। ये क्या थी महिलाएं थी, ये क्या थी महिलाएं थी। तो आपको ये मिल गया टोटल पुरुष तो ये थे, टोटल महिलाएं ये थी, और कुल लोग ये थे। लोगों में आ जाता है महिला और पुरुष, ये टोटल मेल और फीमेल थे, और ये मेल है और ये फीमेल है। इस प्रकार से आपने निकाला होगा। देन उसके बाद में क्या होगा कि 796 आदमी थे, मतलब क्या थे इसमें 1652 थे, और 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला। अब 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, यानी खिलाफ 1226 जो लोग थे, लोगों में आपको पता हो गया, लोगों में इसमें मेल और फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों हैं, ये लोगों की बात की गई 1226 में। और क्या 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 किया उन लोगों ने कि विधेयक के खिलाफ मत डालें, यानी खिलाफ मत डालें, खिलाफ यानी विपक्ष में मत डालें, विपक्ष में मत डालें, ठीक है। तो इनमें से मेल और फीमेल है, तो इसमें बोला है, क्या बोला है इनमें, जिनमें से 796 आदमी हैं। अब इनमें से क्या है 796 आदमी हैं, 796 क्या थे मेल हैं, और महिलाएं कितनी बचेंगी रिमेनिंग। अब इसमें से घटा दो आप, 1226 में से 796 आप घटाओगे 0 बचेगा, 12 में 9 गए तो 3 बचेगा, ये 11 हो जाएगी, 11 में 7 गए 4 बचेगा। तो इस प्रकार 430 ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी महिलाएं, ये महिला हो जाएंगी, यानी फीमेल हो जाएंगी। अब अपना यहाँ तक आपने निकाला। अब क्या पूछा गया अपने को, 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के खिलाफ दिया। अब तो यहाँ तक देख लीजिए एक बार, अपना पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, कितनी औरतों प्रस्ताव के हित में नहीं थी, प्रस्ताव के हित में नहीं थी, यानी विपक्ष के लिए पूछा है। तो विपक्ष में था, तो विपक्ष में कितनी महिलाएं थी 430। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 430, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 430 थी, ठीक है। और कितने आदमी दुविधा थे ये आगे निकालेंगे अपन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप है इसमें कि 1425 लोगों ने मत विधेयक के हित में दिया। 1425 लोगों ने पक्ष में वोट दिया है, पक्ष यानी हित में दिया, अपने पक्ष हित में दिया। ये लोग हैं, इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, ठीक है, मेल भी है फीमेल भी है, मेल भी फीमेल। 1425 लोगों ने मत विधेयक के हित में दिया। 196 औरतें दुविधा में थी, तो ये 100 यहाँ पे लिख लो। 196 क्या थी औरत यानी महिलाएं, फीमेल दुविधा में थी, यहाँ पे लिख दो। मतलब असमंजस की स्थिति में थी कि वोट डालें या नहीं डालें, या मत दें या नहीं दें। तो ये 196 महिलाएं दुविधा में थी। तो क्या बस ये इस टाइप से बोला गया था।
तो 1425 लोगों ने अपने मत विधेयक के हित में दिया था। तो ये जोड़ लीजिए आप, एक 1226 लोग तो ये थे जो विधेयक के खिलाफ डाले थे, और ये 1425 लोग ये थे जो विधेयक के हित में डाले थे। 6 5 11, 2 4 1 5, 4 6, इस प्रकार से जोड़ना, और 2, ये हो गए 2651। टोटल अपने पास कितने थे? 2878 लोग थे। उनमें से क्या थे? 2651 लोगों ने मत दिया और मत नहीं दिया। ये टोटल लोग थे 2878, और 2651 लोग ऐसे थे जिसमें लोगों ने मत भी दिया और मत भी नहीं दिया, और दुविधा वाले तो अलग बचेंगे। अब देखना, तो ये 60 में से एक गया तो कितना बचेगा? 7 रिमेनिंग, 2 बचा और फिर 2 बचा या 0, इस प्रकार से। मतलब 227 लोग ऐसे थे जो दुविधा में थे। और लोगों में क्या आता है? लोगों में फीमेल और मेल और फीमेल लोगों में आता है, दुविधा में थे। आपको यहाँ पे बोल रखा है डायरेक्टली कि 196 फीमेल यानी औरत, यहाँ पे औरत दुविधा में थी। मतलब क्या थी? दुविधा में थी। और 227 हैं, तो 227 में से 196 आप कम करोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 31 बचेगा। ये कहते हैं मेल, ये मेल थे यानी पुरुष थे, ये कहते हैं पुरुष थे। अब ये देखना इस प्रकार से कि 227 लोग दुविधा में थे, और 227 में क्या आता है? मेल और फीमेल आता है। तो मेल जो फीमेल थी 196 और थी, दुविधा में थी। बचे रिमेनिंग पुरुष कितने दुविधा में? 31। टोटल कितने? 31 लोग दुविधा में बचे। तो एक पूछे कितने आदमी दुविधा में थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 31 पुरुष थे, यानी 31 पुरुष दुविधा में थे। तो इस प्रकार ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। तो अपन अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की पूछा है कितनी औरतें ने विधेयक के हित में मत दिया? कितनी औरतों ने विधेयक के मत में जो वोट दिया? तो इस प्रकार से, तो आप लोगों को ये पता लग चुका होगा, विधेयक के जो दुविधा वाले तो अलग चीज है, और मत कितने महिलाओं ने दिया। तो पुरुषों ने कितने दिया? विधेयक जो पुरुष है अपने यहाँ पे 2878 में से, अब एक चाहे पुरुष का निकाल लीजिए, महिला में निकाल लीजिए, ये 1652 व्यक्ति थे, 1652 व्यक्ति थे इसमें से ये, और बाकी ये 1226 शायद महिलाएं थी, इस प्रकार से। तो इसमें से अब ये देखो 796 तो आदमी थे, और 31 के तो दुविधा में, ये दुविधा वाले थे। ये टोटल की बात कर रहा हूँ, इसमें दुविधा भी इसमें टोटल है, ये टोटल है पूरा, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें कितने थे? मेल और फीमेल भी थे, और दुविधा वाले भी थे, और हित में देने वाले भी थे, और नहीं हित में देने वाले यानी नहीं वाले भी थे। ये सारे शामिल है इसमें, यानी दुविधा भी शामिल था, और ये हित में भी देने वाला और विपक्ष में भी देने वाले, सारे इसमें क्या शामिल थे? मेल और प्लस फीमेल, यानी पुरुष और महिलाएं शामिल थे 2878 लोगों में। तो ये मैं एक बार पुरुषों की निकाल रहा हूँ, मेल की निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 796 तो पुरुष थे, दुविधा में 31 थे बोल रहे, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने को करना था। तो ये अपन जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? इसमें जैसे जोड़ेंगे अपन, ये यहाँ पे 7 हो गया, या 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये 827 लोग तो ये थे, और लोगों की संख्या कितनी थी? लोगों की संख्या 1652 में 827 घटाएंगे अपन, 1652 में अपन 827 घटाएंगे, 827 कम करेंगे, 12 में 7 गया तो 5 बचा, फिर ये 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2 बचा, ये बचा अपना 8, तो 825 ये हो गए। 825 अपने पास इसमें मेल बचे, अपने 825 मेल बचे। पर ये क्या कह रहा था कि जो पक्ष में 1425 लोगों में, ये 1425 लोग थे, उनमें 825 तो क्या हो गए? मेल है, ये 825 तो मेल है, और इसमें बचे कितने? 14 से 825 निकालेंगे तो 600 बचे यहाँ पे फीमेल। ये तो मेल हो गए, ये फीमेल। तो कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया? ये हित में 600 दिया, क्योंकि लोग 1400, यहाँ पे देखो 1425 लोगों ने अपने मत इसके विधेयक के मत में दिया, तो 1425 में 800 प्लस 825 तो पुरुष ने दिया, और 600 ने महिला ने दिया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप
सोल्व कर सकते हो। तो ये था अपना क्वेश्चन। जो भी ये क्वेश्चन कर पाया बंदा, अधिकतम बच्चों का जहां तक मेरे को पता है ये अधिकतम लोगों का सही है, ये अधिकतम लोगों का क्या है गलत है, अधिकतम लोगों का गलत हुआ है, ये भी कुछ लोगों का तुक्के से सही हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते थे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप कर सकते थे। तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस और हैं अपने वीडियो में, एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन आया था 8 आया था यहाँ पे, और 10 आया था, 12 आया था, 3 आया था, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स था यहाँ पे, और उसके बाद में 5 था, उसके बाद में और था यहाँ पे 48 भी था, 80 भी था, यहाँ पे 120 था। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था, मैट्रिक्स में से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन इस प्रकार से। तो इसमें क्या किया था, इसमें भाग दिया था 48 में 8 का भाग दिया तो 6 आता है, और 6 में फिर 2 का भाग दिया तो 3 आता है। इस प्रकार से इसमें मेथड रूल अप्लाई होता है। तो इसमें भाग देंगे तो 8, 80 में अपन 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 120 में आप 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 10, और 10 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 5। तो इस प्रकार से ये आएगा 4। तो ये क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।